ये पौराणिक व्रत है। पुराणों में हमारे ऐसा आया है कि छठ व्रत, ये जो छठी मैया हैं, ये भगवती की छठे अंश के रूप में मानी जाती है। इसको पांडवों ने भी किया है, द्रौपदी ने किया, इसको कुंती ने भी किया विजय प्राप्ति के लिए। संतानहीन इस व्रत को नहीं करता, लेकिन जो संतानहीन भी इस व्रत को करता है तो संतान से युक्त होता है। इस व्रत की ये महिमा है। आस्था का पर्व छठ पर्व शहर भर व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 42 लेक में। मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। जो छठ पर्व है, आज से ही नहाय खाए से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल खरना और परसों डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कई संस्थाएं जो यहाँ पर पूर्वांचल की और बिहार की संस्थाएं हैं, तो वो संस्था के संस्थापक भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे इस पर्व को लेकर। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो है षष्ठी तिथि को जो है छठ पर्व मनाया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपके दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। छठ पर्व की पूरे देश को ढेरों बधाई और शुभकामना, मंगल कामना। जितने भी छठी व्रती हैं उनके लिए विशेष करके मंगल कामना और शुभकामना। यह व्रत सर्वमान्य है कि बिहार से इसकी उत्पत्ति हुई है और बिहार में ज़्यादातर हर घरों में, हर परिवारों में, हर व्यक्ति इस छठ व्रत को पुत्र दा व्रत के रूप में इसको मानते हैं और पुत्र की कामना से यह व्रत किया जाता है। ऐसे ही वहाँ से जो निकले हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जितने लोग हैं वो लोग और बिहार प्रांत के सभी लोग इस छठ व्रत को मनाते हैं। वहाँ से जितने भी लोग आए हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, बाकी ये जो हमारे साथ जो लोग खड़े हैं आप देख भी रहे हैं, इस सब के घरों में ये छठ व्रत बड़े धूमधाम से, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ संस्थाएं हैं जो हर साल कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करते हैं और लंगर बांटते हैं। तो भरत जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके द्वारा जो है हर साल यहाँ पर प्रोग्राम कराया जाता है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो छठी मैया के जो हम लोग महिलाएं व्रत रखती है, उनको सेवा में हम हाजिर रहते हैं और तन मन धन से रहते हैं। जो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है और बहुत ज़्यादा इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। जो हमारा दिवाली से भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पर्व होती है, तो हम इसको अच्छी तरह इसलिए मनाते हैं कि जो व्यवस्था भी रखते हैं, प्रशासन तो रखती है, हम लोग भी सारे मिल कर रखते हैं कि जितना भी जो सुबह का जो सबसे बड़ी बेहतरीन से जो हम लोग करते हैं, जो सेवा करते हैं, सेवा भाव से हम करते हैं सारा कुछ। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा भाव से हम छठ व्रत वालों को पूजा के लिए हम तत्पर खड़े रहते हैं। यही हमारा शुभकामना है। छठी मैया की जय, जय छठी मैया। आचार्य जी, एक सवाल ये था कि छठ पर्व काफ़ी आस्था का पर्व है और बिहार उत्तर प्रदेश में जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है, क्या कारण? ऐसा है, यह व्रत तो अन्यान्य है। मैं किसी व्रत के बारे में और नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना इस व्रत के बारे में, ये पौराणिक व्रत है। पुराणों में हमारे ऐसा आया है कि छठ व्रत, ये जो छठी मैया हैं, ये भगवती की छठे अंश के रूप में मानी जाती हैं। दूसरा, भगवान सूर्य से इसको जोड़ करके क्यों देखा जाता है? भगवान सूर्य से जोड़ के इसलिए भी देखा जाता है कि जो छठी मैया हैं ये भगवान सूर्य की बहन के रूप में मानी जाती हैं। और आप लोग देखे होंगे कि छठियार होता है, हमारे वहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों का छठियार मनाया जाता है। वो कौन होती हैं? यही छठी माँ होती हैं। तो इसमें पुत्र की कामना, जितने लोग भी हैं वो पुत्र की कामना से करते हैं, पुत्र के दीर्घायुष्य की कामना से करते हैं इस व्रत को। और जो लोग करते हैं उनके वहाँ आप देखे होंगे जितने लोग आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना पुत्र का हो, बिना संतान के हो। संतानहीन इस व्रत को नहीं करता, लेकिन जो संतानहीन भी इस व्रत को करता है तो संतान से युक्त होता है। इस व्रत की ये महिमा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बिहार परिषद से अजय पांडे जी। अजय पांडे जी, क्या कुछ कहेंगे?
इस छठ के बारे में हम ये बताएं, सबसे पहले तो छठी मैया की जय, भानु भास्कर सूरज भगवान की जय। ये छठ पर्व का जो बहुत बड़ा महत्व होता है, देवमूंगा से शुरू हुआ बिहार के। इसको पांडवों ने भी किया है, द्रौपदी ने किया, इसको कुंती ने भी किया विजय प्राप्ति के लिए। और सूर्य नारायण भगवान से संबंधित है और षष्ठी देवी से। तो सूर्य नारायण भगवान की षष्ठी देवी बहन के रूप में आती है और ब्रह्मा के मानस पुत्री भी हैं। और एक इनका नाम कात्यायनी भी है। तो कात्यायनी देवी नवरात्रों में भी देखें 6वां दिन कात्यायनी देवी इसके नाम से पूजा जाता है। और षष्ठी देवी जो है बालक के भाग्य को लिखती हैं, तो इसलिए षष्ठी देवी की हम प्रसन्नता के लिए निर्जल इत्यादि हम व्रत करते हैं। और जस कीर्ति प्राप्ति के लिए सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते सूर्य को भी देते हैं, ढलते सूर्य को भी देते हैं। और साथ ही कात्यायनी देवी से हम कामना करते हैं कि जो भी हमारे जन हैं, हमारे पति हो या पुत्र हो, चाहे भाई बंधु जो भी हैं, वो सब दीर्घ आयु हो, क्योंकि षष्ठी देवी ही भाग्य और उम्र की लिखना करती हैं, इसलिए भाग्य वृद्धि के लिए। और इसके अलावा इसमें एक सबसे बड़ी बात है षष्ठ पूजा में, छठ की पूजा में, कि इसमें भाव इतना सुंदर रखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्येत्, कि मतलब सभी की शुभ कामनाओं की इच्छा रखता है। इसमें कोई भी किसी तरह का ऊंच नीच, शत्रु या मित्रत्व व्यवहार का इसमें भेदभाव नहीं होता है। सब मिल करके, कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण होगा तभी अर्घ दिया जाएगा, खुद भी अर्घ दे दिया जाता है। और सब भेदभाव मिटा करके फिर जाकर एक जगह एकत्रित हो करके नदी इत्यादि तालाब के पास में जा करके सूर्य भगवान की आराधना करती हैं और मनवांछित के लिए कामना करते हैं। छठी माँ भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ताकि सब हम एक जैसे रहें। जैसे कहा था, हम सब सुमन एक उप बन के, हम सभी फूल उस बन के हैं जिस फूल के मालिक जो है स्वयं परमात्मा हमारे सूर्य नारायण भगवान है। हमेशा हमारा परिवार जो है, सारा बंधा हुआ परिवार भेदभाव मिटा करके हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे और आपस में प्रेम से मिल करके चले और सबकी सुख की याचना करे, यही भाव होता है। हाँ, तो ये थे अजय पांडे। आपको बता दें, मनवांछित फल पाने के लिए छठव्रती महिलाएं छठ पूजा जो करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले पूर्वांचल युवा सेवा समिति की तरफ से सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम तो ये कहेंगे कि जो भी श्रद्धालु हैं सेक्टर 4242 में आएँ। उसके बाद सुबह जो हमारी लंगर लगती है, प्रसाद बंटता है, वो ज़रूर प्रसाद ग्रहण करें। उसमें छठी मैया की कृपा होगी, वो प्रसाद समझ के ग्रहण करें, जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो बता दें आपको, तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं यहाँ पर, पूर्वांचल से लेके मिथिलांचल या फिर बिहार परिषद कहें, तो यहाँ पर जो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो आयोजन करती है छठ पूजा पर, तो वहीं आपको बता दें इस छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। और यहाँ पर जो भी पुख्ता इंतजाम हैं वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें